लाहौर के इलाके नवाब टाउन में खोकर पैलेस के इतराफ एलडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। खोकर पैलेस के 2 घर, सैफुल मलूक खोकर की रिहाइश का और अकबी दरवाजे की दीवारें गिरा दी गईं। जिले इंतजामिया के मुताबिक खोकर पैलेस के करीब सैफ मार्केट में भी ऑपरेशन। अयूब चौक से खोकर पैलेस तक रास्ते ब्लॉक, पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया। तर्जमान एलडीए के मुताबिक खोकर पैलेस में 25 कनाल से जायद जमीन मुतनाज़ है। सैफुल मलूक खोकर कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जमीन हमारी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के बयान पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बोले किसमें जुर्रत है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाए। क्या पिद्दी का शोरबा। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है न प्लान। इस्तीफों से शुरू हुए और जलसों पर रुके, वहाँ भी बस हो गई तो तहरीके अदम एतमाद की बातें शुरू कर दी। बिलावल का नाम लिए बगैर कहा आप ताउम्र कैद और नाअहली से बच गए, इसे गनीमत समझें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ज़ाती एजेंडे की खातिर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करना मुल्क दुश्मनी है। कौम का कीमती वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, ना आम आदमी का। इन्होंने 2.5 बरस मुल्क को कौम के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म को हटाने के तरीक़ेकार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो की तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ पर एतराज़। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल के पास नंबर गेम पूरी है तो सामने ले आए। सेनेट में नंबर्स पूरे होने के बावजूद तहरीके अदम एतमाद नाकाम हुई थी। एक ही रास्ता है कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 48 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 11,295 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,594 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 5,32,412 हो गई। फाल केसेस की तादाद 34,628 हो गई। 1,981 अफराद सेहतयाब। मुल्क भर में सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। शिमाली इलाकों मरी और गलियात में बर्फ ही बर्फ। तफरीह के लिए आने वाले सियाह सेल्फियाँ लेकर लम्हात को यादगार बनाते रहे। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में अलल सुबह धुंध का राज रहा। मोटरवे पर हद निगाह बेहतर होने पर बंद। मुख्तलिफ सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक सुस्तवी का शिकार रही। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 6 रोज बाद 24 घंटे के लिए खुल गए। पीर की सुबह 8 बजे से सीएनजी स्टेशन को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। सीएनजी के साथ आरएलएनजी पर मुंतकिल होने वाले स्टेशन भी इस ही शेड्यूल पर अमल दरामद करेंगे। लाहौर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। गोरा कब्रिस्तान टेक्साली के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मौका पर ही दम तोड़ गए। मरने वाले तीनों नौजवान कारपोरेशन चौक आउटफॉल रोड के रिहायशी थे। कराची में निजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम रेस का इनेकाद। ख़वातीन और बच्चों समेत हर उम्र के शहरियों ने हिस्सा लिया। रेस में प्रोफेशनल एथलीट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर समेत हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दौड़ लगाई। इवेंट का मकसद कोरोना से आगाही पैदा करना है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 48 मरीज जाँ बहक। वायरस से अमवात की तादाद 11,295 हो गई।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1594 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 48 मरीज जाँ बहक हो गए। वायरस से अमवात की तादाद 11,295 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1594 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 5,32,412 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 34,628 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 48 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। वायरस से अमवात की तादाद 11,295 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1594 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,93,00,000 से तजावुज़ कर गई। वायरस अब तक 21 लाख से ज़ायद अफराद की जान ले चुका है, जबकि 7,13,00,000 से ज़ायद अफराद इस बीमारी को शिकस्त दे चुके हैं। LDA का पुलिस की नफरी और भारी मशीनरी के साथ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन खोखर पैलेस के 2 घर, सैफुल मुल्क की रिहाइश का और अक़बी दरवाजे की दीवारें गिरा दी गईं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक खोखर पैलेस के करीब सैफ मार्केट भी गिराई जा रही है। LDA की जानिब से ऑपरेशन किया गया। खोखर पैलेस के 2 घर, सैफुल मुल्क की रिहाइश का और अक़बी दरवाजे की दीवारें गिरा दी गई हैं। खोखर पैलेस के करीब सैफ मार्केट गिराई जा रही है। ज़िले इंतजामिया लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खोखर बरादरान के खोखर पैलेस के अतराफ तजावजात और कब्जा की गई ज़मीन के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान खोखर पैलेस का अकबी दरवाज़ा और दीवार मिस्मार कर दी गई। सैफुल मुल्क के भांजे और भतीजे का घर भी मिस्मार किया गया है, जबकि सैफ मार्केट गिराई जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक 38 कनाल सरकार की ज़मीन खोखर बरादरान से वागुजार करवाई गई है, जिसकी मालियत 1.25 अरब रुपए है। 38 कनाल जगह पर बने स्ट्रक्चर्स और दुकानों को भी मिस्मार किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के ज़राए का कहना है कि खोखर बरादरान ने जेल साजी से ज़मीन पर कब्जा किया था। इन्हें ज़मीन को छोड़ने के नोटिस भी जारी किए गए। अमल दरामद न करने पर आज ऑपरेशन किया गया। कलेक्टर इस्तेमाल के फैसले की रोशनी में ऑपरेशन करके ज़मीन को वागुजार करवाया गया। ऑपरेशन के मौके पर खोखर बरादरान के वकला और कारकुन भी मौजूद थे, जिन्होंने ऑपरेशन करने वाली टीम को अदालती अहकामात भी दिखाए। सैफुल मुल्क खोखर ने ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है ना प्लान। इन्होंने कहा कि किसी में इतनी जरूरत है कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन वाले इस्तीफों से शुरू हुए, जलसों पर रुके, अब वहाँ भी बस हो गई तो अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि आप नाउमर कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात सामने आ गए। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर सवालात उठा दिए। इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने भी हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों को सोच बदलने का मशवरा दिया था। अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर एहसन इकबाल ने सवालात उठा दिए। बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। PDM की हुकूमत हटाओ तहरीक में जलसों और लॉन्ग मार्च के साथ असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ भी सामने आई, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की बात पर ऑपोजिशन में नई बहस शुरू हो चुकी है। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। इससे पहले गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अपने खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत हटाने के लिए अपोजिशन की सियासी जमातों को सोच बदलने का मशवरा दिया था। आसिफ जरदारी का कहना था, हमसे सीखो, हमें ना बताया जाए कि हमने क्या करना है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अपने बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़ाती एजेंडे की खातिर अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अपोजिशन की इंतशार की सियासत का नुकसान मुल्क को हो रहा है। कौम का कीमती वक्त ज़ाया करने वालों को मुल्क का एहसास है, न आम आदमी का। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं, नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जाने बढ़ रहे हैं। कागान और नारान में बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों का हुस्न गजब ढाने लगा। सियाहों ने शोगरा का रुख कर लिया। पंजाब और सिंध में रात के औकात में धुंध का राज रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर टूटने लगा।